हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 13.1 को पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बोला गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर, देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है यानी कि जिसमें चित्र है, आकृति बनाएंगे। पहले इसका जो ठोस है, देखो हल, इसमें सबसे पहले देखो क्या है कि एक ठोस है, वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। पहले तो वो अर्धगोला बनाएंगे। ये एक ठोस है, उसके ऊपर फिर एक शंकु के आकार का ठोस है, ठीक है। देखो यहां से इसको मिलाएंगे इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, शंकु। नीचे वाला भाग क्या है, अर्धगोला है, ऊपर वाला भाग क्या है, शंकु आकार है। तो शंकु के आकार का है। तो इसमें कह रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं कितना है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब कि शंकु की ऊंचाई जो है, इतना बड़ा उससे तो होगा नहीं, वो हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या उसका कितना है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या उसका 1 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बोला गया है कि उसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग इसे आकृति में देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। देखो अब जो है ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर लग रहा है ना। अब जो इसमें ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसमें यही बोला गया था ना कि शंकु की त्रिज्या कितना है, मतलब कि दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। आप कह रहा है क्या, इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसमें ये जो आकृति है बनाना ही बनाना है, ठीक है। अगर हम लोग आकृति बना लेते हैं तो हम लोग का जो है ना, आगे सॉल्व करने में भी आसानी होता है और नंबर भी मतलब कि कटेगा नहीं। इसमें अगर चित्र नहीं बनाता तो नंबर कट सकता है। अब इसमें ये गोला को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। देखो आयतन पता करना है। अब आयतन क्या करेंगे, देखो नीचे वाला भाग उसका अर्धगोला है, ऊपर वाला भाग शंकु आकार है। तो नीचे वाला भाग के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अर्धगोले का आयतन। ऊपर वाला भाग के लिए क्या लगाएंगे, शंकु का आयतन। तो इसमें इसलिए ठोस का आयतन बराबर, देखो अर्ध गोले का आयतन प्लस ऊपर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन नीचे कर लेते हैं, शंकु का आयतन, ठीक है। देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सूत्र बताना, 2/3 पाई r क्यूब होता है, और प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यानी कि इसमें जो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो उसका आधा 2/3, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो बेलन का आयतन है उसका ये 1/3 होता है, तो उसके लिए उसको हम लोग क्या कर दिए, 1/3 से भाग दे दिए हैं, ठीक है। फिर 1/3 से गुना किए हैं। अब देखो
हम लोग को इसमें कुछ कॉमन मिल सकता है। यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 यहाँ से बचेगा और क्यूब में से एक आर बचेगा, यानी कि 2r प्लस, ठीक है। और इधर 1/3 तो हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिए हैं और यहाँ पे h, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन लिख सकते हैं ना। तो 1/3 नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना। चलो जगह तो पूरा है, कोई दिक्कत नहीं अभी। एक बट्टे में 3 पाई 22/7 और r का मान है 1 का स्क्वायर, सही है। r का मान 1 सेंटीमीटर है इसमें, फिर 2 गुना 1 प्लस 1, सही है। ऊंचाई भी 1 है, त्रिज्या भी 1 है, दोनों। चलो अब यहाँ पे 1/3 गुना कर देते हैं एक बार में, 7 या 21 पर 22 और गुना इधर अंदर में क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3। अच्छा इसमें डायरेक्टली हम लोग काट भी सकते थे 7। अच्छा हम लोग को एक काम क्या करना था कि पाई के पदों में व्यक्त करना था, पाई के पदों में ही हम लोग को जो है मान रखना था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है ना पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई रख लेते हैं, ठीक है। हम ये भूल गए थे। तो इसमें 1/3 है, पाई बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर 3 गुना होके 3, अब 3 और 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बचेगा पाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस ठोस का जो आयतन हुआ पाई सेंटीमीटर इस क्यूब होगा, इसमें क्यूब नहीं क्यूब, ठीक है, यानी कि 22/7। चलो इसको नोट करो, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताना, बता सकते हो अभी। उसके बाद हम लोग 2 नंबर देखेंगे। अब देखो 2 नंबर, 2 नंबर कह रहा है इसमें एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, ठीक है, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक शीट लेना है और उससे एक मॉडल बनाना है। तो कह रहा है इसमें कि एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके अंदर जो हवा भरा हुआ है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो रचेल कौन है, एक इंजीनियरिंग का वो विद्यार्थी है, उसे ये सा मॉडल एक मतलब इस तरह का मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है। उसको दिया गया है एल्युमिनियम का शीट। अब देखो हम लोग उसका इसमें ढांचा बना लेते हैं, जिस तरह का वो मॉडल बनाएगा। हल सबसे पहले जो मॉडल है वो कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। तो बेलनाकार यहां बनाते हैं। ये हो गया बेलन और दोनों सिरों पर 2 शंकु है, ठीक है। 2 सिरों पर 2 शंकु है, इस तरह से है, इस तरह से उसको एक मॉडल तैयार करना है रचेल को, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो पूरा मॉडल है, पूरा मॉडल की जो लंबाई है, ऊंचाई है,
पूरा मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर कह रहा है इसमें इसकी व्यास, ये जो इसका जो ये जो है बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अगर बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर है तो दोनों का जो शंकु है, दोनों तरफ जो शंकु है, शंकुओं का भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, व्यास। और उसके बाद और क्या दिया गया है कि दोनों शंकु की ऊंचाई, दोनों शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब इधर भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूरा मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई है उसमें हम लोग खड़ा कर दिए तो ये ऊंचाई हो गया। देखो, अब हम लोग को इसके अंदर जो हवा भरा हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग को आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक बेलन है, बेलन का आयतन हम लोग को पता है, बेलन का आयतन कर देंगे। ठीक है, पाई r² h बेलन का आयतन। उसके बाद ऊपर एक शंकु है, नीचे एक शंकु है, ऊपर का शंकु का ऊंचाई और नीचे वाला शंकु का ऊंचाई जो मान है दोनों बराबर है। ठीक है, बेलन का त्रिज्या इसमें 3/2 होगा, व्यास है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि दोनों शंकु और बेलन का जो त्रिज्या है बराबर हो जाएगा 3/2 सबका। ठीक है, अब उसके बाद बेलन का आयतन जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसमें हम लोग को ऊंचाई भी लगता है। तो इसमें देखो, ऊपर 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, नीचे 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बचेगा क्या, यहां से यहां तक ऊपर 2 निकल गया, नीचे 2 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग पूरा ज्ञात कर सकते हैं। देखो, इसलिए यहाँ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, माना कि जो शंकु की ऊंचाई है वो स्मॉल h है। ठीक है, दोनों शंकु की ऊंचाई स्मॉल h है और जो बेलन की ऊंचाई है वो कैपिटल H मान सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, जब हम लोग मान रखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन होने से दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, अब त्रिज्या, इसमें व्यास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर सबका। ठीक है, अब कैपिटल स्मॉल h 2 सेंटीमीटर और कैपिटल H कितना है, 8 सेंटीमीटर। चलो, अब मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। चलो, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, हवा का आयतन देखो, पहले क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस, अब क्या करेंगे, देखो, एक शंकु का आयतन को निकाल के हम लोग दुगुना कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसमें शंकु का आयतन इसको कर देंगे दुगुना, तो पूरा इसमें जो मॉडल तैयार हुआ है, पूरा मॉडल का जो इसमें जो हवा भरा हुआ है पूरा का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसमें हम लोग मान रखेंगे
चलो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया, प्लस शंकु का आयतन, इसमें पहले तो 2 लगाना है, 2 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन का जो है शंकु का आयतन 1/3 होता है। देखो आप इसमें कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो 1 बचेगा और यहाँ पर 2/3, सही है। देखो पाई का मान 22/7, आर का मान इसमें है 3/2 का स्क्वायर, और ऊंचाई है इसमें, अच्छा इसमें 1 मिनट, हम लोग का जो ना एच भी कॉमन नहीं आएगा इसमें, हम लोग जो एच कॉमन लिए हैं एच कॉमन नहीं आएगा। हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या लिए थे, स्मॉल एच और कैपिटल एच लिए थे, लेकिन हम जब मान रखे तो उसमें हम ध्यान नहीं दिए इस बात को, ठीक है। तो ये शंकु का आयतन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो सही है स्मॉल एच, लेकिन बेलन का आयतन में हम क्या लिए थे, कैपिटल एच, तो इसमें बड़ा एच होगा, कैपिटल एच, सही है। अब जो है एच कॉमन इसमें नहीं आएगा, इसमें शेष बचेगा एच और प्लस इसमें बचेगा 2/3 एच, ठीक है। अब सही हुआ, इसमें एच का मान 8 प्लस 2/3 का वही रहेगा 2/3 और एच का मान देखो 2, सही है। चलो इसमें 22/7 आप 3 डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वायर, 9 4, सही है। अब इसमें 2 दूना 4, 8 या 24 और 4 28/3, ठीक है। तो 8 या 24 और 4 28/3, कोई दिक्कत होगा इसमें, टारे कर दिए। तो कुछ कॉमन नहीं होगा इसमें, कैंसिल होगा, 3 3 3 9, सही है, 7 चौक 28, सही है। ऊपर नीचे है ना, 7 चौक 28 होगा नीचे, ऊपर 28 को पूरा काट दिए, कोई दिक्कत। चलो अब तो कुछ है नहीं, केवल 3 और 22 है, 3 दूना 6 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। उसके अंदर जो हवा भरा हुआ है उसका आयतन, ठीक है। अब बताओ कहीं पर कोई दिक्कत है, कहाँ, ये वाला 7 चौक 28, 7 चौक 28 होता है ना, ऊपर 28 कैंसिल हो गया। चलो नोट करो, चलो अब 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे चित्र बनाया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो देखिए आकृति जो है ना, आकृति 13.15 है, ठीक है। तो इसमें जो ये जो बर्तन दिया हुआ है बेलनाकार, लेकिन उसके अंदर जो सब रखा हुआ है सब क्या है, सभी गुलाब जामुन सब है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में, कह रहा है इसके एक, यहाँ से हम लोग मान लो कि एक गुलाब जामुन निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। एक गुलाब जामुन बाहर निकाल लेते हैं, बड़ा करके लिखते हैं इसको, ये उसका
जो गुलाब जामुन है, ठीक है। इसमें कह रहा है उसका एक गुलाब जामुन का जो आयतन है उसका 30%, इसका जितना आयतन है उसका 30% क्या निकलता है, 30% जो है चाशनी निकलता है। चाशनी यानी कि हम लोग रस कह सकते हैं, रस निकलता है चीनी का, ठीक है। तो अब इसमें टोटल कितना कितना गुलाब जामुन दिया गया इस बर्तन में, 45 गुलाब जामुन है। टोटल कितना है, 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन है। तो हम लोग इसमें एक गुलाब जामुन को बाहर निकाल के माप रहे हैं, और मापने के बाद जो है उसका आयतन ज्ञात करेंगे। पहले इसमें माप इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि इसका जो है त्रिज्या और लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दिया गया है। गुलाब जामुन की लंबाई कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। फिर जो है गुलाब जामुन का जो ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि व्यास दिया हुआ है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। दो चीज दिया गया इसमें। अब देखो इसमें जो कह रहा है कि गुलाब जामुन है कैसा, गुलाब जामुन बेलनाकार है, ठीक है। गुलाब जामुन बेलनाकार है और दोनों तरफ जो है अर्धगोलाकार है, दोनों तरफ अर्धगोलाकार है। यानी कि यहां से ये अर्धगोलाकार हो जाएगा, इधर भी सेम होगा इस तरह से, ठीक है। यहां से ये अर्धगोलाकार है, अर्धगोला है, इधर भी ये अर्धगोला है, ठीक है। देखो बेलन का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सेम उसी तरह जो है अर्धगोलों का भी व्यास कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को इसमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या ले लेते हैं। देखो आप इसको केंद्र मान सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इधर त्रिज्या इधर जितना होगा ना, त्रिज्या इधर भी उतना ही होगा ना। यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। देखो इधर 1.4, तो इधर भी 1.4, मतलब कि त्रिज्या है ना, त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अर्धगोलों का त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर दोनों का। अब इसका भी बेलन का भी त्रिज्या कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर जब हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं, बेलन का आयतन ज्ञात करने से क्या करते हैं हम लोग, पहले उसमें पाई आर का स्क्वायर करते हैं और एच करते हैं। एच यानी कि क्या है, ऊंचाई। अब इसमें ये तो ऊंचाई नहीं है, इसमें लंबाई दिया गया है। लंबाई पूरा इसमें गुलाब जामुन का लंबाई दिया गया है, बेलन का लंबाई नहीं दिया है, ठीक है। तो बेलन की लंबाई इसमें कितना होगा, देखो बेलन की लंबाई यहां से, बेलन की लंबाई यहां से यहां तक कितना होगा, देखो इधर जो है 1.4 कम हो जाएगा, यहां से यहां तक इधर 1.4 कम हो जाएगा, 1.4 1.4 2.8 कम हो जाएगा। अब देखो 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इसमें, 2.2 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, इस गुलाब जामुन का पूरा आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करने के बाद उसमें बोला गया है कि इस गुलाब जामुन में इसके आयतन का 30% चाशनी निकलता है। तो कह रहा है कि इसमें 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी निकलेगा, तो हम लोग कुछ 45 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलो अब गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का
आयतन। ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन देखो, पहले बेलन का आयतन प्लस देखो 2 अर्धगोला है, पहले एक अर्धगोला का आयतन गोला का आयतन, दो तरफ 2 अर्धगोला है ना, 2 से गुना कर देंगे और दोनों की त्रिज्या सेम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान रख सकते हैं। यहाँ पे देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सही है, चलो 2 पाई आर, 2 पाई आर कहाँ से लगाए हम, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका हो जाएगा 2 गुना पाई आर, फिर 2 पाई आर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये गुना में है, ब्रैकेट हटा के हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कॉमन ले सकते हैं दोनों में, क्या पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एच प्लस इसमें बचेगा 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इसमें सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का, अच्छा ये जो 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ अर्धगोला है ना, हाँ सॉरी, और देखो 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वो क्षेत्रफल हो जाता है उसका 2/में। देखो इसमें अर्ध पूरा गोला का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें भी क्यूब होगा, तो इसमें 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन हम लोग पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 2 दूना 4/3 आर। ठीक है, अब देखो इसको हम इधर मिटा देते हैं, अब मान रख सकते हैं ना, देखो पाई का मान 22/7 दिखाई दे रहा है, आर का मान 1.4 सेंटीमीटर, बेलन का है जो भी हो, दोनों का बराबर है, अर्धगोला का और बेलन का 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अंदर में एच का मान है 2.2 प्लस 4/3 यानी कि 4/3 गुना 1.4। ठीक है, चलो अब हम फिर ऊपर करते हैं इसका, यहाँ पे 22/7, 14 का 2 बार कर लेते हैं उसको, अब इसमें गुना कर देंगे। देखो 14 चौक 56, 22 66, 66 प्लस 14 चौक 56 और अपन 3, यहाँ पे 7 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, पहले पॉइंट हटा के इसमें 10, और ये 7 एक बार में कटेगा और ये 14 कट जाएगा 2 बार में, और फिर 2 बार, ये एक बार में कटेगा और ये 5 बार में। ठीक है, अब देखो ये 22 के 22 और यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं पॉइंट हटा के नीचे 10,
अब यहाँ पे हो जाएगा ये 14 × 22, तो 14 दूना 28, 28 का 8, फिर 14 दूना 28 और 2 30, और नीचे 5 × 10, 50 गुना। अब इसमें 6 6 12 का 2, और 6 5 11, फिर 12, 12 और 1, फिर हासिल में रहेगा ना 12 12 12 का 1 इधर, 12 12 हो जाएगा, ऑलरेडी 12 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट 3। इधर ये कॉमन हटेगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम लोग 10 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। और ये भाग लगेगा, देखो तो इसमें भाग देंगे हम लोग 6 से 1, और ये 15, और इधर तो ये भाग जाएगा नहीं, इधर 2 से भाग देंगे 15, 4 इधर भाग देंगे 25, और भाग नहीं जाएगा 3, ये 3 बार में 5 या 15, और ये 3 से भाग नहीं जाएगा, ये 3 से भाग नहीं जाएगा ना। अब डायरेक्टली गुना करेंगे इसमें, 61 गुना, ये 5 तो कटा नहीं है, देखो 61 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 241, यानी कि 1। हम लोग ऐसे गुना कर सकते हैं इधर, तो पहले 4 5 1 रह जाएगा उसमें, 6 चौक 24 का 4, 6 पंजे 30, तो 32, 6 1 6, 3 9, हम लोग इसे निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3 9, इतना निकल जाएगा, 9 3 9 4, और नीचे 15 5 75, 5 15 2 30, और 7 37, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा आयतन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इतना इसका आयतन हो जाएगा। तो अब इसका क्या करना है, ऐसे करते हैं, 9 3 9 4 और 375, इतना आया था ना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसमें एक गुलाब जामुन में कितना निकलता है, 30% निकलता है, मतलब कि एक गुलाब जामुन का जो आयतन होता है उसका 30% चाशनी निकलता है। तो एक गुलाब जामुन में इसका 30% चाशनी कितना होगा, चाशनी बराबर 9 3 9 4 और इधर 3 7 5 का 30% का 30%। ठीक है, 30% मतलब क्या है कि इधर ये ऐसा करेंगे, 9 3 9 4 बट्टे में 375 गुना 300 बट्टे में 100, 30 बट्टे में 100। तो यहाँ पे देखो भाग लगेगा 15 से, और फिर 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। अब 3 के 3 3 दूना 6, अब बचेगा 2, 6 1 बचेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। ये 125 गुना 10 इधर अब देखो क्या ये 2 से कट सकता है इधर, फिर 5 बार में कट जाएगा ये। अब इधर 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 7 दूना 14, ये दोनों कट गया। अब फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 6 9
7, अब नीचे गुना करेंगे 625, 5 पचे 25 का 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 के 5 और 6, 625। तो मतलब क्या है कि इसमें एक गुलाब जामुन में इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है चाशनी निकलता है। ठीक है, अब हम लोग के पास कितना गुलाब जामुन है? इस तरह से इस पूरा बर्तन में 45 गुलाब जामुन है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में चाशनी हो जाएगा। इसमें देखो 45 गुना दिखाई दे रहा है उधर, 46, 9, 7 बट्टे में 625 दिखाई नहीं दे रहा है ना? चलो इसको हम लोग इधर करते हैं। ये हो गया एक गुलाब जामुन का। तो 45, इसको हम पहले यहाँ कर देते हैं। 45 गुलाब जामुन में चाशनी बराबर 45 गुना, तो एक 45 गुना एक गुलाब जामुन में चाशनी कितना है? 46, 9, 7 97 और नीचे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। अब भाग जाएगा, ये 25 बार में चला जाएगा, ये जाएगा 15 बार में। ये 15, 5 से पहले भाग देते हैं। 9 5 45, 5 के 5 125 और भाग आगे नहीं जाएगा। 125 और गुना कर देंगे, 9 7 63, 3 9 81 और 6 87, 7 फिर 6 54 और 8, 54 और 8 उधर बाहर साइड का 2 हासिल 6, 9 चौक 36, 36 और 6 42, 5। तो नहीं करेंगे, इससे 8 से गुना करेंगे। 8 पंजे 40 का 0, 8 चौक 32, 8 2 16, 4 8 16 20 का 0, 8 1 8 10, यानी कि 8 से गुना करेंगे तो 1000, 8 24 का 4, 8 7 56 का 6, 8 7 56 का 6, 8 2 16 और 16 और 6 21, फिर 8 16 और 2, 8 16 और 2 18 का 8, फिर 8 8 32, 8 32 और 1 33। नीचे ये सब दिखाई नहीं दे रहा है ना? चलो अब दिखाई दे रहा है, गुना कर दिए। तो इसमें 338 पॉइंट हम लोग इसमें देखो, अब जीरो वाला संख्या से भाग देना आसान होता है, मतलब कि नीचे जितना जीरो रहता है ना उतना ऊपर, उतना अंक के बाद पॉइंट लगा दो ना, अंक से पहले पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि कितना लगभग कितना है? 338 पूरा है। हाँ लगभग उसमें लगभग लिखा हुआ है ना। चलो मतलब कि हम लोग जो है ना ये सब नहीं करने से भी चलेगा। हम लोग अगर यहीं पे छोड़ देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इतना करके छोड़ देंगे ना तो भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहीं पर कैलकुलेशन में हम लोग कहें ना, मतलब कि ज़्यादा एडवांस काट दिए हैं, अगर नहीं काटते तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पर पहुँचते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ यहाँ से हम लोग 8 से गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर 8 से गुना किए तो नीचे भी 8 से गुना करेंगे ना।
यहाँ भी 8 से गुना कर दिए, ये नीचे भी 8 से गुना कर दिए, बस आंसर उतना दिखाने के लिए। यहाँ तक करके छोड़ दोगे ना, यहाँ तक लाके इस मान को लाके अगर छोड़ दोगे, सेंटीमीटर क्यूब कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, इतना लाके दिखाना जरूरी नहीं है। चलो अब देखो 4 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, मतलब कि इस प्रकार बना है। ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आकृति 13.16 इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आकृति ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो ये जो है कलमदान बना हुआ है, ये जो शंकुआकार गड्ढा दिख रहा है इसमें, ये किस लिए बनाया गया है? कलम रखने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग कलमदान बोलेंगे इसे। तो इस घनाभ का जो लकड़ी का जो ये लकड़ी है, जो घनाभाकार लकड़ी है, इसका जो हमें बीमाएं दिया गया है, देखो इसमें दिया गया इस तरह से 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा इसमें, ऊंचाई 10, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलो ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसमें, और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसकी बीमारी। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, उसमें दिया गया इस तरह से। फिर आगे और भी दिया गया है। तो गड्ढे का जो त्रिज्या है, जो गड्ढे का त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, और गहराई यहाँ से इसका जो गहराई है ये दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इसमें जो H है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल H। शंकु का जो ऊंचाई है यानी कि गहराई है, उसको हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। वैसे तो वो छोटा है, ठीक है, ये घनाभ बड़ा है, तो ऑलरेडी इसमें सब लिए हैं LBH, तो इसलिए हम लोग इसको ले लिए बड़ा H। शंकु वैसे छोटा है, तो हम लोग को इसमें निकालने के लिए बोला है पूरा लकड़ी का आयतन। ठीक है, पूरा ये जो घनाभाकार लकड़ी है, इस लकड़ी का आयतन निकालना है। देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, इसमें करेंगे पहले लकड़ी का आयतन बराबर, हाँ, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकुआकार गड्ढों का आयतन। लेकिन कितना गड्ढे है इस तरह से? 4 गड्ढे हैं, तो एक शंकु का आयतन निकालेंगे और 4 से गुणा करके घनाभ का आयतन से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक शंकुआकार गड्ढे का जो आयतन, इसमें गहराई और त्रिज्या है बराबर है, तो इसमें हम लोग करेंगे लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर। देखो पहले घनाभाकार लकड़ी का आयतन, लकड़ी कर देते हैं, लकड़ी का आयतन माइनस, देखो शंकुआकार, शंकुआकार गड्ढे, गड्ढे का
आयतन। ठीक है, शंकुआकार गड्ढे का आयतन कितना गड्ढे है इसमें, देखो 1 2 3 4 गड्ढे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे 4 से गुना। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है उसका आयतन। तो 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। हम लोग अगर सूत्र लगाना चाहे तो लगा सकता है एल इंटू बी इंटू एच। उसके बाद 4, देखो शंकु 3.8 में हम 5 छोड़ दिए थे, दशमलव लगा के रखे हैं, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का क्या होता है, 1 बट्टे में 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1 बट्टे में 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन। चलो अब हम लोग मान सब आगे इधर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ऊपर नीचे ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 5 75 का 5, 15 5 75 का 5, 15 3 45, 45 और 7, 45 और 7 52 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस इसमें 4 के 4 बट्टे में 3। पाई का मान रखेंगे इसमें, देखो 22 बट्टे में 7। उसके बाद त्रिज्या का मान कितना है शंकु का, 0.05 स्क्वायर है। उधर रखे हैं सेंटीमीटर, तो इधर भी रखते हैं। ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे हम लोग कैपिटल एच लिए थे, तो कैपिटल एच लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये तो फिर इसका वाला एच और इसका वाला एच दोनों सेम हो जाएगा। चलो 525 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कुछ तो कैंसिल होगा नहीं अभी फिलहाल, तो 4 गुना करके रख सकते हैं, 88/21, 5 5 25 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पॉइंट हटाने से यहाँ पे जाता, लेकिन यहाँ पे करते हैं, तो पॉइंट हटा देंगे 10, तो 14 बट्टे में 10। यहाँ 7 से जाएगा, 7 3 21, 7 दूना 14, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 100, तो 25 के 25, 25 चौके 100। आप यहाँ पर ये 2 दूना 4, तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, हम लोग ऊपर करते हैं। अब देखो इसमें 88 है, और यहाँ पर इधर कुछ नहीं, और नीचे 10 2 3, सही है। तो ऊपर 88 का 88 रहेगा, 88 कुछ नहीं है, ये 3 दूना 6, और यहाँ पे 10 साइड। ठीक है, और लेकिन इधर भी है 500, पहले इसको लिखते हैं, 525 सेंटीमीटर क्यूब, इधर 88 बट्टे में 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना है। आगे करेंगे इसमें 600, 6 5 30, 6 दूना 12, 6 दूना 12 15, और 12 3 15 हो जाएगा, 6 5 30, फिर 31, और एक जीरो लगा देंगे, -88 सेंटीमीटर क्यूब। 88 माइनस करेंगे तो इसमें 2 बचेगा,
इसमें 1, इसमें 4, 1 3 बटे में 60। देखो ऐसे भी आंसर रह सकता है, दशमलव में भी रह सकता है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि पूरा लकड़ी जो है, जो घनाभ है, घनाभ में जो लकड़ी लगा हुआ है उसका आयतन 41 4 बटे में 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलो नोट करो इसको।